तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हाँ जी। तो बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो अब देखो जरा, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या चीज है, पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताता जाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन। तो कोई भी पॉइंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, ठीक, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो कोई भी पॉइंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा उसका एक्स पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट जो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा उसका एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहां पर लाई करेगा ना इस एरिया में। अब इस एरिया में क्या है, हमारा एक्स नेगेटिव है और वाई स्टिल ऊपर की तरफ है, वाई पॉजिटिव है, ठीक है, ये चीज। अच्छा, कोई भी पॉइंट जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, इसका एक्स हमारा नेगेटिव रहेगा और वाई क्या हो जाएगा, वाई भी डाउनवर्ड है तो वाई भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है, एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। ऐसे ही कोई भी पॉइंट जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसका एक्स होगा पॉजिटिव, ठीक है, एंड वाई होगा नेगेटिव, वाई डाउनवर्ड है तो वाई नेगेटिव होगा। तो ये साइंस आ गए डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पॉइंट्स और कहाँ कहाँ लाई कर सकते हैं, लाई कर सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो फर्स्ट में आ रहा है या फोर्थ में आ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इन दोनों में से कहीं पर भी नहीं आ रहा, ठीक है। ना वो फर्स्ट में होता है ना वो फोर्थ में होता है। कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ना वो ऊपर की तरफ होता है ना वो नीचे की तरफ होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद और कहाँ पे आ सकता है, वाई एक्सिस के ऊपर, एंड इसके अलावा कहाँ पे आ सकता है, इनका इंटरसेक्शन, दैट इज। तो दीज आर द डिफरेंट पोजीशंस जहां पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लाई कर सकते हैं। अब एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होगा, हमारा जीरो। हर एक पॉइंट का वाई क्या होगा, जीरो। हर एक पॉइंट का वाई जीरो होगा। एंड दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज वाई इक्वल टू जीरो। याद रखना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का वाई जो होता है, ठीक है, वो जीरो होता है। ऐसे ही सिमिलरली हर एक पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है उसका एक्स जीरो होता है, क्योंकि ना इधर होता है ना इधर होता है, तो एक्स जीरो होगा। तो इसलिए वाई एक्सिस की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, हमारी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल बेसिक चीज आ गई, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर आएगा उसका एक्स जीरो होगा, यानी कि कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर आएगा दैट विल बी ऑफ द फॉर्म जीरो कोमा वाई, एंड कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा दैट विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स कोमा जीरो। इस तरीके से पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, अब अगर एंगल वाइज देखा जाए, सेकंड पॉइंट इज एंगल in coordinate geometry is always measured with positive x axis, और किसी के साथ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर की जाती है। मतलब अगर लाइन ऐसी है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो इस लाइन का जो एंगल मेजर करेंगे हम वो इस डायरेक्शन के साथ करेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली जो डायरेक्शन है, राइट, उस डायरेक्शन के साथ मेजर होगा। तो इसका एंगल हम या तो ये बोलेंगे या तो ये बोलेंगे, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ हम ये बोलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव। दो चीजें होती हैं। मतलब एक्स एक्सिस से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसको पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, सॉरी, क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो उसको नेगेटिव एंगल बोलेंगे। क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। ये स्टैंडर्ड है, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। जैसे देखो, बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर डिस्टेंस की बात करूं, तो जीरो से अगर हम राइट जाते हैं तो हम पॉजिटिव बोलते हैं, लेफ्ट आते हैं तो हम नेगेटिव बोलते हैं। तो डायरेक्शन डिफाइंड है ना एक्स एक्सिस के ऊपर, राइट, जीरो से, राइट, जीरो से लेफ्ट राइट जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। ऐसे ही एंगल का पॉजिटिव नेगेटिव कब आएगा, और एंगल का जीरो क्या है, एंगल का जीरो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, दिस इज जीरो ऑफ द एंगल। अब एंगल क्या होता है, रोटेशन का मेजर। कोई भी चीज कितना रोटेटेड है उसको मेजर करने के लिए हम एंगल को यूज करते हैं, राइट। तो उसी चीज को मेजर करने के लिए हमें रोटेट करना है। अब रोटेशन के लिए या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे यहां से, या तो क्लॉकवाइज जाएंगे। अब दोनों में से एक नेगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा, तो हमने डिफाइन किया कि एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। कहने का मतलब, मान लो ये अगर 30 डिग्री है तो ये 150 डिग्री होगा,
ये प्लस 150 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। सिमिलरली ये 30 आ जाएगा, लेकिन ये 30 क्लॉकवाइज एंगल है, तो एक्चुअली में इसकी वैल्यू -30 डिग्री आएगी। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें डिफाइन हो। तो इस लाइन का जो एंगल बन रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो मैं +150 भी बोल सकता हूं, मैं -30 डिग्री भी बोल सकता हूं, दोनों में से कुछ भी बोलूं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरीके से ये चीज डिफाइन होती है एंगल। अगेन, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कंसीडर्ड एज द 0 डिग्री। ये जो चीज है, ठीक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कंसीडर्ड एज 0 डिग्री। ठीक है, एंड वहां से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो पॉजिटिव शुरू हो जाएगा, 1 डिग्री, +1 डिग्री, +2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड सो ऑन। एंड अगर वहां से नेगेटिव जाएंगे तो वो सॉरी अपना क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव एंगल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मतलब -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री एंड सो, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि देखो, नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल क्या होगा। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस तक पहुंचने के लिए मैं एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता हूं 180 डिग्री, तो इसको मैं +π डिग्री बोल सकता हूं, सॉरी +π रेडियन, या फिर क्लॉकवाइज भी जा सकता हूं, तो इसको मैं -π भी बोल सकता हूं। तो यहां पर जो एंगल है वो मैं +180 डिग्री यानी कि +π भी बोल सकता हूं, या फिर -π भी बोल सकता हूं, इसको दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलो, अब नेक्स्ट। ठीक है, थर्ड थर्ड इज कि एक पॉइंट को तो चलो ठीक है, हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है ना, वो चीज हमें ऑलरेडी मालूम है। ठीक, दिस इज अ पॉइंट x, y। तो इसमें x, y का मतलब क्या होता है कि दिस हाइट एंड दिस, तो बेसिकली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। तो ये लेंथ को हम बोलते हैं x एंड इस लेंथ को बोलते हैं हम y। ठीक है, अच्छा, अब ये नाम याद रखना, x को बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, एंड y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये नाम होते हैं। ठीक है, जैसे उसने बोल दिया कि एब्सिसा ऑफ द पॉइंट x, y, तो याद रखना ही इज टॉकिंग अबाउट x। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x, y, तो ही इज टॉकिंग अबाउट y। ठीक है ना, तो कई बार ये नाम कंफ्यूज कर जाते हैं, नाम का अगर पता नहीं है तो पता नहीं चलता कि वो क्वेश्चन में क्या चीज की बात कर रहा है। तो याद रखना एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। एब्सिसा का मतलब होता है x वाला पार्ट, पॉइंट का x, y का, एंड ऑर्डिनेट का मतलब होता है y वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं 2 पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करूं, तो 2 पॉइंट्स का हम क्या क्या कर सकते हैं। पॉइंट ए x1 y1 एंड पॉइंट बी x2 y2। ठीक है, तो इन दोनों को यूज करके हम सबसे पहले इन दोनों के बीच में आने वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालने का मेथड क्या होता है। ठीक है, देखो, अगेन ये कल वाला डायग्राम यहाँ पे काम आएगा हमारे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाई। ठीक, ठीक है, तो ये y1 एक्ट करेगा, ये x1 एक्ट करेगा, ये x2 एक्ट करेगा, एंड ये y2 एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो जरा ये चीज कि क्या हो रहा है। ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ क्या आएगी मेरी, दिस इज x2 एंड दिस इज x1। तो ऑब्वियसली ये लेंथ क्या आ जाएगी मेरी, x2 माइनस x1, तो दिस इज नथिंग बट x2 माइनस x1। ठीक है, ये लेंथ। ऐसे ही ये टोटल लेंथ है मेरी y2, एंड दिस पर्टिकुलर लेंथ इज y1। तो ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी मेरी, y2 माइनस y1, सो दिस बिकम्स y2 माइनस y1। राइट, लेट्स से दिस इज r, r मींस डिस्टेंस बिटवीन AP। तो पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, r स्क्वायर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो दैट इज y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट। पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो दिस बिकम्स द डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ द 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is nothing but x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो दैट इज डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, अब इसके लिए x1 y1 को कोई भी पॉइंट लो, x2 y2 कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरा पॉइंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, अगर एक पॉइंट है 3,4 एंड दूसरा पॉइंट है -7,2। ठीक है, अब वो बोले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो मैं क्या करूंगा, d डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ
x2 माइनस x1। अब मैं दिस माइनस दिस करूँ चाहे दिस माइनस दिस करूँ, इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स वन एंड द सेम। तो दिस माइनस दिस किया तो क्या आ गया, 3 माइनस ऑफ माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4 अंडर द रूट, तो दैट इज 104 अंडर द रूट। ठीक है, तो ये जो भी आ रहा है इतना यूनिट आंसर। ठीक है, दैट्स इट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे एक और देखो जरा, वो क्या बोल रहा है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस exists whose distance from 2,3 is 5, find the point। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जिसका 2,3 से डिस्टेंस क्या है 5, ऐसे, तो ये डिस्टेंस 5 होना चाहिए। अब हमें मालूम है एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी जो पॉइंट आता है वो कौन सी टाइप का होता है, वो x,0 टाइप का होता है, राइट, उसका y0 होता है। ये अभी हमने स्टार्टिंग में देखा, राइट, कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी जो पॉइंट होता है वो x,0 टाइप का होता है। तो अब यहाँ पे x, y नहीं लेके जाएंगे, यहाँ पर अगर हम x, y लेके जाएंगे तो ये फंस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम x, y नहीं लेके जाएंगे, अब हम यहाँ पे x,0 लेके जाएंगे। अब हमें मालूम है इन दोनों के बीच में आने वाला जो डिस्टेंस है, राइट, वो क्या चीज है, दैट इज 5। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट शुड बी इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या बना, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायरिंग करके 25, 9 को इधर लेके आए तो ये आ जाएगा 16, दैट इज x माइनस 2 का स्क्वायर। तो x माइनस 2 इज नथिंग बट प्लस माइनस 4, तो x इज नथिंग बट 2 प्लस माइनस 4, तो x की वैल्यू 2 प्लस 4, तो दैट इज 6, या फिर x की वैल्यू 2 माइनस 4, दैट इज माइनस 2। तो पॉइंट इज 6,0 या फिर पॉइंट इज -2,0। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स जो कि 2,3 पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर है और 2,3 पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अभी तक अगर किसी भी पॉइंट में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखो जरा। ठीक है, देन दिस इज योर 2 पॉइंट का थर्ड पॉइंट आ गया, सॉरी ये फोर्थ पॉइंट था। ठीक है, नाउ फिफ्थ पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। 3 पॉइंट्स आ गए, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, लेट्स से इसका नाम A है, B पॉइंट x2 y2 एंड C पॉइंट x3 y3। ठीक है, तो इस इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से निकालेंगे ये हमें चाहिए। ठीक है, दो मेथड है, एक मेथड हम ऑलरेडी 9th-10th में करते आ रहे थे, एक अब दूसरा है। एक्चुअली में आंसर सेम आएगा, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है और कुछ नहीं। ठीक है, जो 9th-10th में हम करते आ रहे थे, पहले वो देखते हैं वो क्या चीज थी। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते थे, एरिया इज नथिंग बट हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, तीनों में से कोई भी पॉइंट पहले लिखो, दैट इज x1 y1, फिर बाकी जो दो बचे उनमें से कोई भी पॉइंट लिखो, लेट्स से x2 y2, फिर तीसरा वाला x3 y3, और जो फर्स्ट लिखा है उसको वापस रिपीट करो, दैट इज x1 y1। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है, इससे वैल्यू कैसे निकालेंगे, डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा, एंड अपवर्ड एरो नेगेटिव। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, क्या आ जाएगा x1 y2, क्योंकि डाउनवर्ड एरो है तो ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। ठीक है, क्या आ गया, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, फिर अपवर्ड एरो माइनस x2 y1 माइनस x3 y2 माइनस x1 y3। ठीक है, तो ये चीज हमारी जो जाएगी फाइनल एरिया जाएगी, याद रखना मोड करना है। ठीक है, तो ये चीज एरिया जाएगी। जैसे एग्जांपल पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ए पॉइंट इज 2,3, बी पॉइंट इज 4,7 एंड सी पॉइंट इज -6,2। ठीक है, अज्यूम करो ये पॉइंट है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ कोई भी पॉइंट यूज करो, लेट से पहले बी कर लिया तो 4 7, और जो पहले आया है उसको लास्ट में दोबारा लिखना है 4 7।
फिर लेट से ए को लिखा 2 3, फिर सी आ गया ऑब्वियसली -6 एंड 2, ठीक है। तो क्या जाएगा एरिया हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, तो 4 3 12, 2 2 4, -42, -14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस आ रहा है, माइनस एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 3 18, तो +18 एंड -4 2 द, तो ये एरिया जाएगा। अब ये क्या जा रहा है एरिया, देखो जरा, इट इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, पॉजिटिव वाली चीजें क्या गई 16 16 एंड 18, ठीक है, तो ये हो गया 34, ठीक है। नेगेटिव वाली चीजें क्या जा रही हैं 8 एंड ये मिलके हो गया -15, तो -64, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ 30, ठीक है। बेसिकली ये -30 आ जाएगा लेकिन मोड हो रहा है तो 30/2, तो दैट इज 15 यूनिट स्क्वायर, तो दैट इज आंसर। 15 यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, अगर यूनिट ना लगाया तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिखो, पहले किसी को भी लिखो, बस ये चीज याद रखना, सबसे पहले तीनों पॉइंट्स को लिख दो, किसी भी ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता, और जो पहले लिखा है उसको लास्ट में दोबारा लिखो। तो इस तरीके से एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसका एक और फॉर्मूला टाइप है हमारे पास, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला है, दैट इज जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं उन्होंने ये चीज़ ऑलरेडी देखी हुई होगी, जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कैसे करते हैं ये, ठीक है। तो देखो जरा, अगेन पॉइंट्स हैं हमारे पास ट्राइंगल के, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो ये एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आंसर सेम आ रहा है, बस लिखने का तरीका अलग है और कुछ नहीं। अब इस चीज को वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज एक्चुअली में क्या है, ये इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये 12th का टॉपिक है हमारा, लेकिन ये चीज अभी 11th में काम आती है हमारे, इसलिए पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको इवेल्युएट कर, इसकी वैल्यू को निकालने का तरीका क्या है, देखो जैसे ऊपर ये चीज हमने लिखी थी, ये पैटर्न हमने बनाया था, तो इसको इवेल्युएट करने का तरीका होता है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर भी इसको इवेल्युएट करने का तरीका होता है, ठीक है। क्या तरीका होगा, देखो सबसे पहले लिखेंगे x1 को ब्रैकेट, x1 का रो एंड कॉलम छोड़ दो, बाकी बचे ये चार चीजें, इनका डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, अपवर्ड एरो नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y3, ठीक है, y2 इंटू 1 y2, y3 इंटू 1 y3, तो y2 माइनस y3, ठीक है। फिर इसके बाद इसको पकड़ो और इसके साथ आएगा नेगेटिव, तो -y1, फिर ब्रैकेट के अंदर इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, तो ये चार एलिमेंट आए, अगेन डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, अपवर्ड एरो नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x3, देन ठीक लास्ट वाला ये पकड़ो, इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, तो +1 इंटू, ठीक है, डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, दैट इज x2/3 माइनस x3/2, ठीक है। इसका मोड करना है एंड आगे हाफ तो है ही, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आएगा पूरा, ठीक है। तो क्या चीज आएगी, अगेन सबसे पहले x1 को पकड़ो, इसका रो एंड कॉलम छोड़ो, डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, अपवर्ड एरो नेगेटिव, देन इसका -y1, इसका रो एंड कॉलम छोड़ो, इसका डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, अपवर्ड एरो नेगेटिव, देन अगेन लास्ट में 1 को पकड़ो, इसका रो एंड कॉलम छोड़ो, डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, अपवर्ड एरो नेगेटिव, इस तरीके से जो वैल्यू आएगी वो आंसर आएगा, ठीक है। अब जैसे देखो ऊपर वाले का आंसर निकालते हैं, अब इस वाले मेथड से लेट्स सी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। 15 आना चाहिए क्योंकि पहले वाले मेथड से 15 स्केल यूनिट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखो इस वाले मेथड से क्या चला जाएगा, ये दैट इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ 2 3 1, x1 y1 1, वेयर x1 y1 इज दिस, किसी भी ऑर्डर में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मोड करना हमें, 4 7 1, ठीक है, -6 2 1, ठीक है। तो क्या जाएगा, आप देखो हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 2 इंटू, ठीक है, 2 का रो एंड कॉलम छोड़ो, दिस इंटू दिस 7 -2, फिर आएगा 3 3 का लेकिन -3 आएगा, फिर इसका रो एंड कॉलम छोड़ा, ठीक है, और क्या आएगा डाउनवर्ड एरो 4, अपवर्ड एरो नेगेटिव, तो 6 -6 आ, माइनस और माइनस +6, देन फिर लास्ट में अब हमारा क्या आएगा, दैट इज 1 के अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्या आएगा डाउनवर्ड एरो 4 टू द 8, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 7 6 द 42। अब देखो क्या जा रहा है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, तो ये गया 7 -2 5 5 टू द 10, 10 10 माइनस इंटू 3 30, एंड ये जा रहा है तुम्हारा 50, ठीक है। तो देखो जरा क्या चीज जा रही है,
60 minus 30, that is 30, 30 का मोड 30 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज अगेन 15 यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से तो दोनों में से कोई भी मेथड लगाओ चलेगा। ये वाला मेथड एक्चुअली में हमने 9th में देखा था, क्योंकि डिटरमिनेंट तब नहीं करते। अब ये वाला मेथड अब हमने 11th में देखा है, अब इससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी तक कोई डाउट है एरिया ऑफ ट्रायंगल तक? राइट, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। ठीक, अब आगे देखो जरा। 6th पॉइंट, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या मतलब है इसका? भाई ट्राइंगल का एरिया, तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो तीनों अलग अलग पॉइंट्स का ट्राइंगल का एरिया कब 0 आएगा? राइट, जब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो ट्राइंगल कब नहीं बनेगा? जब ये तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो इन दैट केस ट्राइंगल नहीं बनेगा तो एरिया 0 जाएगा। तो बेसिकली क्या बोला हमने कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। ठीक है, ये कब होगा? जब तीनों के तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब वो सारे के सारे एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे, तब जाके जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो चीज 0 जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल, प्रूव दैट a कोमा बी प्लस सी, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ठीक है, b कोमा सी प्लस ए एंड c कोमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स जो होंगे, एबीसी की वैल्यू जो मर्जी डालो, ठीक है, ये तीनों पॉइंट जो भी आएंगे, ये तीनों पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर रहेंगे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इस चीज को प्रूव करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे हम? देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या जा रहा है? दैट इज हाफ ऑफ मॉड ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। तो इसकी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। राइट, तो क्या हो जा रहा है? देखो, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, सबसे पहले क्या लेंगे? ये चीज, तो दैट इज ए इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस ऑफ दिस इंटू इसका रो एंड कॉलम छोड़ा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, देन 1 इंटू this into this minus c into this into this। ठीक है, तो क्या चीज जाएगी? दैट इज हाफ ऑफ, ठीक है, देखो ये ए कटेगा, दैट इज ए इंटू सी माइनस बी। ठीक है, माइनस ऑफ बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो दैट इज माइनस ऑफ बी स्क्र माइनस सी स्क्र। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? ए बी प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र माइनस सी ए मोड। ठीक है, अच्छा, तो दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र माइनस ए सी। ठीक है, तो देखो माइनस सी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस बी स्क्र ए बी माइनस ए बी ए सी माइनस ए सी। तो ऑब्वियसली हाफ ऑफ मोड ऑफ 0, तो दैट इज 0। तो अगर एरिया 0 है तो यस, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये हमेशा क्या रहेंगे? कोलिनियर रहेंगे। जो मर्जी हो जाए, इन तीनों का जो एरिया बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। अभी तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन इज कि पॉइंट्स के कोमा 2 माइनस 2 के माइनस के प्लस 1 कोमा 2 के एंड माइनस 4 माइनस के कोमा 6 माइनस 2 के। ठीक है,
points these collinear find k। ठीक है, ध्यान से करो, शाबाश। करेंगे कि एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, इट इज हाफ ऑफ, ठीक है, के 2 माइनस 2k 1 माइनस ऑफ k प्लस 1 2k and 1 minus 4 minus k 6 minus 2k and 1 that should be equal to 0। ठीक है, तो क्या चीज आएगी अब देखो, फर्स्टली k इंटू, ठीक, डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव अपवर्ड एरो नेगेटिव, तो k इंटू क्या आ जाएगा तुम्हारा 2k माइनस ऑफ दिस दैट इज 6 माइनस 2k माइनस ऑफ ये चीज, ठीक, दैट इज ट्वाइस ऑफ 2 माइनस 2k इंटू डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव दैट इज माइनस k प्लस 1 माइनस अपवर्ड एरो तो माइनस 4 माइनस k। ठीक है, ये चीज आ गई। तो उसके बाद लास्ट वाला 1 इंटू, ठीक है, ये आ जाएगा 1 इंटू दिस इंटू दिस, तो दैट इज माइनस k प्लस 1 इंटू 6 माइनस 2k माइनस दिस इंटू दिस दैट इज 2k इंटू 4 माइनस माइनस 4 माइनस k। ठीक है, इसका मोड दैट इज इक्वल टू 0। मोड का 0 मतलब मोड हटा दो, अंदर वाली चीज 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या चीज जा रही है अब यहाँ पे गलती होने के काफी चांसेस है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, तो ये माइनस माइनस प्लस 2k प्लस 2k 4k माइनस 6 इंटू k माइनस ऑफ 2 माइनस 2k इंटू माइनस k प्लस k, तो ये k कटा। ठीक है, 4 प्लस 1 5 इंटू 5 दैट्स इट। ठीक है, प्लस 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू छोड़ो, अब ये चीज 1 माइनस k इंटू, ठीक है, दिस इज योर दिस टोटल। ठीक है, तो बेसिकली इट्स 1 माइनस k इंटू 6 माइनस 2k माइनस 2k इंटू माइनस, इन दोनों का माइनस बाहर आके ये प्लस हो गया, एंड k प्लस 4 दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या चीज बनेगी 4k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 5 टू द 10 माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10k प्लस 6 माइनस 6k माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2k स्क्वायर प्लस 4 टू द 8k दैट इज इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, ठीक है, एंड 2k स्क्वायर, तो दैट इज 8k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 6k, तो माइनस 12k माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14k प्लस 8k प्लस 10k, तो प्लस 18k। ठीक है, बाकी क्या बचा माइनस 10 प्लस 6, तो माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो 8k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 4 इज 0, तो 4 कॉमन, तो दैट इज 4 टाइम्स 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो आइदर दिस जीरो 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो सिर्फ ये चीज 0, तो क्या बचा 2k स्क्वायर माइनस के प्लस k माइनस 1 इज 0, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से 2k ये चला जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k माइनस 1 इज 0, तो 2k कॉमन, तो क्या बचा k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन k प्लस 1 दैट इज 0। तो क्या चीज आएगी 2k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आई 1/2 या फिर माइनस 1। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो बताओ प्लीज, कोई भी डाउट? गुड, गुड। ठीक है, अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये ऑलरेडी तुमने देखा हुआ है, ये भी पुरानी चीज है, कोई नई चीज नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज है सेक्शन फॉर्मूला? बेसिकली अगर एक पॉइंट हमें ए गिवन है x1 y1 एंड एक पॉइंट बी गिवन है x2 y2, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है, इसके ऊपर आने वाला, अंदर आने वाला एक पॉइंट सी, ठीक, जो इसको m रेशो n में डिवाइड करे, ठीक है, जो इसको m रेशो n में डिवाइड करे, तो उस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ठीक है, उस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m को उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, m को करेंगे
एम कौन सा पार्ट है, ये वाला ए का पार्ट है, राइट, ए से डिस्टेंस का वाला रेशियो है, राइट, उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, एंड एन को उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे ए से, डिवाइडेड बाय एम प्लस एन करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी, देखो एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, कोमा एम इंटू वाई टू, सिमिलरली वाई टू के लिए, प्लस एन इंटू वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो आएगी कोऑर्डिनेट्स की, ये वैल्यू होगी सी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इज कि लेट्स से वी हैव अ पॉइंट ए -3,4 एंड वी हैव अ पॉइंट बी 6,8। अब इन दोनों को जो, ठीक है, 2:1 में डिवाइड करता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स वन, मतलब 2 इंटू इसका एक्स, ठीक है। अब x1 दो नाम है या x2 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 6, 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 m प्लस n डिवाइड कोमा y का 2 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो क्या चीज आ जाएगी, दैट इज 6 टू द 12 -3 डिवाइडेड बाई 3 कोमा 8 टू द 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, एंड ये हो गया 20, ठीक है, एंड ये कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये तो 3 पे कटा, तो पॉइंट आ गया 3,20/3, ठीक है। तो 3,20/3 जो है, यस ये जो पॉइंट आएगा, ठीक है, ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, उस लाइन को बाय लेंथ 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारा 3,20/3। यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, कोई भी डाउट है, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा कंसेप्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। इसी को यूज करके, सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके हम करेंगे, ठीक है। दैट इज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालेंगे। अब वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। लेट्स से वी हैव अ ट्राइंगल ए x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3, ठीक है। लेट्स से वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब क्या चीज करनी है, हमें इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालना। नो, व्हाट इज सेंट्रोइड, सेंट्रोइड होता क्या, सेंट्रोइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, एंड मीडियन इज व्हाट, ठीक है। मीडियन इज अ लाइन थ्रू वर्टेक्स, ठीक है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ opposite edge, or line through vertex and bisecting the opposite edge, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं मीडियन, मतलब वर्टेक्स से पास करने वाली लाइन जो ऑपोजिट एज को, बीसी एज का मतलब क्या होता है, साइड, इसको बाइसेक्ट करे या इसके मिड पॉइंट से पास करे, तो ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट मीडियन। तो वेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो ये बन जाएगी फर्स्ट मीडियन। ऐसे ही हमने एसी का मिड पॉइंट निकाला, लेट्स से दैट इज ई, ठीक है। अब बी को ई के साथ ज्वाइन किया, दिस इज मीडियन 2, सो दिस इज मीडियन 1, दिस इज मीडियन 2, एंड ऐसे ही ये मिड पॉइंट निकाला हमने ए बी का, एंड इसको सी के साथ ज्वाइन किया, तो ये तीनों लाइंस जहां पे टकराती हैं, ठीक है, ये मीडियन 3, ठीक है। ये तीनों लाइंस जहां पे टकराएंगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा ये चीज कि डी इज द मिड पॉइंट,
तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब है ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है, मतलब डी जो है इसको 1:1 में डिवाइड करके जा रहा है, तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 1 into this डिवाइडेड बाय 1+1, ठीक है ना? इस तरीके से इसके निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? तो कैसे आएंगे देखो ध्यान से दोबारा, 1 into this तो क्या आ जाएगा? 1 into x3 प्लस 1 into x2 divided by 1+1, comma. Similarly, 1 into y3 plus 1 into y2 divided by 1+1. So these becomes your x2 plus x3 divided by 2, comma, y2 plus y3 divided by 2. ठीक है, ये चीज आ गई। तो ये आ गया मिड पॉइंट, ठीक है, यानी कि ये आ गए डी के कोऑर्डिनेट्स। तो दिस इज नथिंग बट डी के कोऑर्डिनेट्स। अब याद रखना, कभी भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो क्या करना है? इन दोनों के x को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, दोनों के y को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से बन जाएंगे डी के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोमा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गए डी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? अच्छा, ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ना हमें इसके अंदर एक पर्टिकुलर थ्योरम चाहिए रहती है, वो क्या बोलती है कि जो सेंट्रोइड होता है, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है सेंट्रोइड, ये किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है? ये 2:1 होता है। अब चाहे तुम ये वाला मीडियन लो, चाहे ये वाला मीडियन लो, तब भी ये 2:1 आ जाएगा। चाहे तुम ये वाला मीडियन लो, तब भी ये 2:1 आ जाएगा। तीनों को 2:1 में डिवाइड करता है। अब ये इसकी थ्योरम होती है। अब इसी थ्योरम को हम यूज करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये डायग्राम मैं दोबारा नीचे बना रहा हूं, ठीक है? ये था x1 y1 a, ये था b x2 y2, एंड ये था c x3 y3, एंड इसका मिड पॉइंट डी आया था x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। अब हमने ये बोला, बाकी मीडियन नहीं मैं बना रहा, सिर्फ ये मीडियन बना रहा हूँ, इसके ऊपर आने वाला एक पॉइंट निकालना जो इसको 2:1 में डिवाइड करता है, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड दी सेंट्रोइड, ठीक है? तो अब 2:1 में डिवाइड करता है, राइट? तो देखो हमारे पास ये भी पॉइंट है x1 y1, राइट? ये भी पॉइंट है, तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा? दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 2+1। तो क्या आ जाएगा देखो, 2 इंटू इसका x, ठीक है, दैट इज दिस। तो 2 इंटू आ जाएगा x2 प्लस x3 बाय 2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 2+1, कोमा 2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 2+1, ठीक है? अब देखो क्या हुआ, ये 2 और ये 2 कटा, ये 2 और ये 2 कटा, तो क्या बन गया? x2 प्लस x3 प्लस x1, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, कोमा 2 2 कटा, y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो दिस इज नथिंग बट द पॉइंट्स ऑफ सेंट्रोइड, ठीक है? अब ये निकालने को भी आ सकता है स्कूल में, तो ये सेम प्रोसेस तुम्हें फॉलो करना है इन केस अगर निकालने को आ जाए, ठीक है? तो अगेन क्या चीज, बहुत सिंपल सी चीज फाइनली हमें मिल के आई कि अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास, ए पॉइंट x1 y1, बी पॉइंट x2 y2 एंड सी पॉइंट x3 y3, तो इसका जो सेंट्रोइड होगा, ठीक है, वो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? दैट इज तीनों के x लो, उनको ऐड करो डिवाइडेड बाय 3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, कोमा तीनों के y लो, तीनों को ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, ठीक है? तो इस तरीके से ये हमारे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तीनों का x का एडिशन बाय 3, तीनों के y का एडिशन बाय 3, ठीक है? तो इस तरीके से सारे के सारे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। हाँ जी, कोई भी डाउट है अभी तक तो प्लीज बताओ, प्लीज। इसमें भी अगर सेंट्रोइड निकालने में भी अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, ठीक है? एक काम करते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लो, ठीक है? लेट से हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक, जिसका ए है 2,3, बी है 4,7 एंड सी है -2,6, ठीक है? तो इसका सेंट्रोइड क्या आएंगे? सेंट्रोइड आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 3, 3 प्लस 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। So this is nothing but 2 2 कटा, तो 4/3, 6 and 3 9, तो 16 by 3. So this is the coordinates of the centroid.
ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई तुमसे पूछे ए के थ्रू पास करने वाली मीडियन की लेंथ क्या आएगी, तो वो ये होगी। तो डी पॉइंट तुम निकाल सकते हो, डी पॉइंट क्या होगा, बी एंड सी का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट याद करो। अब क्या होता है, दोनों के एक्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, दोनों के वाई को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो क्या चीज आ जाएगी, 4 - 2 is 2, 2 by 2 1, कोमा 7 + 6 13, 13 by 2। तो ये अब मीडियन की लेंथ क्या आएगी, ए एंड डी को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसकी लेंथ, तो क्या आ जाएगा, ए डी की लेंथ क्या आ रही है, दैट इज x2 - x1 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 13/2 का स्क्वायर अंडर द। ठीक है, तो ये एडी की लेंथ आ गई। तो मीडियन की लेंथ भी निकाल सकते हो, सेंट्रोइड भी निकाल सकते हो, मीडियन के एंड पॉइंट्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा मीडियन इसका एंड पॉइंट आ जाएगा सी, ए एंड सी का मिड पॉइंट, फिर ऐसे तीसरा मीडियन भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अभी तक अगर कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, मोस्ट वेलकम। सबको क्लियर है? आयुष, अरमान, अर्पित, अर्शिया, ईशिका, यस सर। हिमानी, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। मानस, प्रणव, राजवीर, सारिशा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, साहिब, शौर्य, शुभी, तनिष, क्लियर है सब कुछ? यस सर, यस सर। ठीक 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 है, ये वैसे सिंपल ही चीजें हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। ठीक है, चलो सर एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल करना। हाँ जी भाई बताओ। यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्राई जहाँ से आपने शुरू किया सेंटर। हाँ बस हाँ, ये रहा। एक सेकंड। ओके, नोट करना कर लो। तो लेट्स सी दी अदर पार्ट ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला एंड सेकंड इसका जो होता है दैट इज एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, मैं इसका सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसको कल कंटिन्यू करेंगे। क्या है क्या चीज, बाय द वे देखो, ए एंड बी को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द इंटरनल पार्ट। ठीक है ना, सो दिस इज द इंटरनल एंड दिस इज एक्सटर्नल एंड दिस इज एक्सटर्नल। अब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा, ये ए के ज्यादा पास रहेगा, बी से ज्यादा दूर रहेगा। ठीक है, सो ये वाला जो पर्टिकुलर एक्सटर्नल पार्ट आ रहा है जो ए के ज्यादा पास, मतलब ए के साथ वाला, ठीक है, इसके ऊपर आने वाला एनी पॉइंट ऑन दिस साइड इज क्लोज टू ए, एंड इस साइड के लिए एनी पॉइंट ऑन दिस एक्सटर्नल पार्ट, ऑन दिस एक्सटर्नल पार्ट इज क्लोज टू बी। ठीक है, ये चीज याद रखो। तो बेसिकली अभी तक जो हमने फॉर्मूला देखा था वो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला था। ठीक है, जिसके मतलब जिसके थ्रू हमें क्या मिलता था, m इंटू एक्स टू प्लस m n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कोमा m इंटू एक्स टू माइनस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, तो ये जो चीज आता था ये एक्चुअली में एक ऐसा पॉइंट आएगा जो इंटरनली लाई करेगा इसके ऊपर, जो इसको m रेशो n में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये इंटरनली लाई करेगा हमेशा, एक्सटर्नल पार्ट पे कभी नहीं लाई करेगा। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। Now, what is the meaning of external section formula? External section formula का मतलब है कि point C which divides AB in m ratio n externally। ठीक है, what is the meaning of this? इसका मतलब ये है कि अगर ये A and B है, राइट, अब एक हमें पॉइंट चाहिए, राइट, जो C पॉइंट जो AB को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि C का डिस्टेंस A से एंड C का डिस्टेंस B से, इन दोनों का रेशियो जो है वो m रेशियो n होनी चाहिए, बट C क्योंकि बाहर लाई कर रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं कि C एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चीज सेम आएगी, देखो
C डिवाइड्स AB, C डिवाइड्स AB मतलब C का A से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय C का B से डिस्टेंस, मतलब CA डिवाइडेड बाय CB, वो होना चाहिए M रेशियो N में। अब एक्सटर्नली का मतलब क्या है कि C पॉइंट जो है वो AB के अंदर नहीं लाई करेगा बट AB के बाहर लाई करेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट C डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द M रेशियो। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब C के निकालेंगे कैसे? ठीक है, अगेन सेम चीज करेंगे, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब m कहां से डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रेशियो जो है वो कहां से a से, तो इसको ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि c को, ये m को मल्टीप्लाई करेंगे b से, n को मल्टीप्लाई करेंगे a से। ठीक, तो क्या आ जाएगा m इंटू x2 n इंटू x1 डिवाइडेड m n n। पहले हम करते थे इंटरनल के लिए ऐड, लेकिन एक्सटर्नल के लिए अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। दैट्स इट। ठीक है, ऐसे ही y का क्या आ जाएगा, दैट इज m इंटू y2 minus n into y1 divided by m minus n. So this is the coordinates of the C point which divides AB in the ratio m ratio n externally. ठीक है, माइनस करते हैं इसके अंदर, ऐड नहीं करते। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, पॉइंट A है 2,3 एंड पॉइंट C है, सॉरी B है लेट्स से 6,7। अब वो बोल रहा है कि इसको पॉइंट C डिवाइड्स AB externally in 1:2, find point C। अब देखो पॉइंट C जो है वो AB को, ठीक है, डिवाइड करता है 1:2 में। इसका मतलब क्या है कि CA बाय CB इज 1/2। अब CA डिस्टेंस वाला जो पार्ट है वो 1 है, CB डिस्टेंस वाला पार्ट जो है 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि CA कम है, CB ज्यादा है, मतलब C पॉइंट जो होगा वो A के पास रहेगा, B से दूर रहेगा। मतलब ऑब्वियसली वो यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि इस साइड लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो A से पास होते हैं। और सोचो अगर यहाँ पे 1:2 की जगह 2:1 होता तो ये आता 2/1, यानी कि C का डिस्टेंस A से 2 है, B से 1 है रेशो, राइट। तो A वाला पार्ट ज्यादा है, तो यानी कि A से डिस्टेंस अब ज्यादा होगा, तो यानी कि वो अब यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस B से कम हो जाएगा। तो इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा, ये कौन बताएगा हमें, ये रेशो बताएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो अभी 1:2 है, तो इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब है C इधर लाई करेगा सच दैट ये 1 है एंड ये 2 है। अब ऑपोजिट करेंगे तो 1 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई एंड 2 को करेंगे इससे, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 6 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, पहले 1 लिखा है तो नीचे 1 लिखेंगे, फिर 2, दोनों को माइनस कोमा, फिर 1 इंटू दोनों के y का, तो 1 इंटू 7 एंड 2 इंटू 3 दोनों को माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये पॉइंट, दैट इज 6 माइनस 4 दैट इज 2, 2 बाय -1 कोमा, इधर 7 माइनस 3 टू द 6, तो 7 माइनस 6 1 डिवाइडेड बाय -1, so point is -2 -1। so this is the coordinate of point C which divides AB given two points externally in the ratio 1:2। कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, डन। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे।